नमस्कार किसान साथियों। किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और उनकी आय को दोगुना करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने नई नई किस्मों को निकाला है, जिससे कि किसानों का उत्पादन बढ़ सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की टॉप 5 ऐसी किस्मों के बारे में जो 2025-26 में तहलका मचाने वाली है। तो किसान साथियों, इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे हमने जो किस्म ली है वो है पूसा तेजस HI 8759। किसान साथियों, यह गेहूं की किस्म अधिक उपज क्षमता वाली गेहूं की किस्म है और ड्यूरम गेहूं की वैरायटी है। किसान साथियों, अगर हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज क्षमता निकलती है। किसान साथियों, अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 120 से 125 दिन में यह किस्म पककर तैयार हो जाती है और इसके दाने बोल्ड, चमकदार और वजनदार होते हैं और इसके पौधे की ऊंचाई 80 से 85 सेंटीमीटर की आती है। किसान साथियों, ये वाली जो किस्म है ये अधिक उपज क्षमता वाली गेहूं की वैरायटी है। दूसरे नंबर पे जो वैरायटी हमने ली है वो है HI 1650 पूसा ओजस्वी। किसान साथियों, ये वाली जो गेहूं की किस्म है ये IARI इंदौर से निकाली गई है। ये गेहूं की बायो फोर्टिफाइड किस्म है और अधिक उत्पादन क्षमता वाली गेहूं की वैरायटी है। किसान साथियों, इसकी जो बुआई का समय है वो 1 नवंबर से 25 नवंबर के बीच आप कर सकते हैं, अगर आप समय से बुआई करते हैं। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 70 से 72 कुंटल प्रति हेक्टेयर की है। किसान साथियों, इसका जो ड्यूरेशन है वो 115 से 120 दिन का है। 120 दिन में ये वाली किस्म पककर तैयार हो जाती है। किसान साथियों, इसके दानों में वजन और चमक दोनों आती है। इस किस्म के अंदर जिंक, आयरन और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस किस्म के पौधे की ऊंचाई कम होती है, लगभग 90 से 92 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होती है, जिसमें गिरने की समस्या नहीं आती। किसान साथियों, तीसरी वैरायटी जो हमने ली है वो है DBW 303 करण वैष्णवी। ये गेहूं की अधिक उपज क्षमता वाली गेहूं की वैरायटी है। इसको समय से अगर आप बुआई करते हैं तो 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच आप लगा सकते हैं, जिससे ये अधिक उत्पादन आपको निकाल के दे सके। किसान साथियों, इस वैरायटी की जो उपज क्षमता है वो 97 कुंटल प्रति हेक्टेयर की है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 140 से 145 दिन का है। इस किस्म के दाने वजनदार, चमकदार और बोल्ड होते हैं और पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर होती है और इस किस्म में कल्ले अधिक निकलते हैं। किसान साथियों, चौथे नंबर पे जो वैरायटी हमने ली है वो DBW 377, जिसको करण बोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी करनाल से ही IRWBR ने निकाला है। इसकी समय से बुआई करने पर इसकी आप अधिक उपज क्षमता ले सकते हैं। इसकी जो हाई यील्ड क्षमता है वो 86 कुंटल प्रति हेक्टेयर की है और इसका जो पकने का समय है वो 125 दिन का है। किसान साथियों, इस किस्म के दाने बोल्ड और चमकदार होते हैं और दानों में अच्छा वजन भी आता है। इसके 1000 दानों का वजन 48 ग्राम के आसपास आपको मिलेगा। किसान साथियों, इस किस्म के पौधे की जो ऊंचाई होती है वो 100 सेंटीमीटर की देखी गई है। इसको समय से बुआई करने पर इसकी आप अधिक उपज क्षमता निकाल सकते हैं। किसान साथियों, पाँचवें नंबर पे हमने जो वैरायटी ली है वो DBW 187 करण वंदना के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी अधिक उपज क्षमता वाली वैरायटी है और 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये किस्म अर्ली और लेट दोनों के लिए सूटेबल किस्म है। इसमें आप 3 से 4 सिंचाई लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, इसकी जो उपज क्षमता है वो 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर की है, जिसमें आप 25 कुंटल प्रति एकड़ तक उपज क्षमता ले सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसके पौधे की जो ऊंचाई देखी गई है वो 100 सेंटीमीटर की देखी गई है। तो किसान साथियों, अगर आपको इनमें से कोई भी वैरायटी आपके एरिया में लगानी हो तो आप इनमें से कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। ये अधिक उपज क्षमता वाली गेहूं की किस्म है और अच्छा उत्पादन किसानों को निकाल के देती हैं।
किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।